आज सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहें, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहें। एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहें। हताश और निराश होकर कभी मत रुकना, धीरे धीरे ही सही कदम आगे बढ़ाते रहना। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी, सुख और दुख लगे रहेंगे, बस बढ़ते जाना, रुकना मत। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा तुम्हारा या मेरा, क्या क्या होगा किसी पर निर्भर ना होगा। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे, पूर्ण रूप में मिलेंगे। जीवन में समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी हो, डटकर सामना करो, डरो मत। राह चलते जब कोई पशु हमारे पीछे दौड़ता है तो क्या होता है? दो बातें होती हैं, या तो हम तो डर से भागने लगते हैं, या खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, यदि हम डरकर भागते हैं तो और तेज़ी से हमारे पीछे भागता है, और यदि हम उसके आंखें में आंखें डालकर तो वहीं अपने जगह स्थिर खड़ा हो जाता है। समस्याएं भी ऐसी हैं। डरिए नहीं, भागिए नहीं, डटकर सामना करिए। याद रखिए, कठिन परिस्थितियां तो इम्तिहान है हमारी। वो एक वॉशिंग मशीन की तरह है जो हमें ठोकर मारती है, घुमाती है, निचोड़ कर रख देती है। परंतु जब हम उससे बाहर आते हैं तो हमारे व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ, चमकीला और बेहतर हो जाता है। दोस्तों, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती है। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादे लेकर, उन्हें अपने मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा बड़े सपने देखिए, क्योंकि मनुष्य की क्षमता अनंत है। सपने बड़े होंगे तो प्रयास भी बड़े होंगे, वरना छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह जाओगे। आचार्य चाणक्य ने कहा है, यदि आप शेर की गुफा में जाते हैं तो आपको माथे की मणि मिल सकती है, लेकिन आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहाँ जाते हैं तो बथ बछड़े की पूँछ और हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब 18 साल के थे तो लगता था अपना टाइम आएगा, 30 के हुए तो भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 के हुए थे तो तब भी आस थी कि एक दिन अपना टाइम आएगा। 50 पार हो गए, बच्चे बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द हुआ, और वो बात जिसका बरसों से इंतज़ार था, वो डॉक्टर ने कही, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदारों को बुला लिया जाए। सिर्फ सोचते मत रहिए, शुरुआत कीजिए, वरना एक दिन अधूरी सपने लेकर हमें भी इस दुनिया से जाना होगा। एक फ़कीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फ़कीर ने जवाब दिया, इंतज़ार इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब पूरी नदी बह जाए तो मैं इसे पार करूँ। उस आदमी ने हैरान होकर कहा, बाबा ऐसा तो कब होगा नहीं कभी। इस धारा के पीछे दूसरी धारा, और उसकी धारा के पीछे फिर दूसरी धारा, नदी का पूरा पानी एक साथ कब बहा है? फ़कीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही बात तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। जिस तरह नदी का सारा पानी एक साथ नहीं बह सकता, उसी तरह जीवन चक्र के सब कार्य यूं ही चलते रहेंगे। इन सब के बीच रहकर दो जो चाहते हो करो, अपने सपने पूरे करो। समस्याएं, जिम्मेदारियां, अभाव, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। अपना कदम बढ़ाओ, बस शुरुआत करो, क्योंकि सही समय आता नहीं, उसे लाया जाता है। याद रखना, जब ये पता चलता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, तब ज़िंदगी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। इसीलिए वक्त रहिए संभल जाओ, समझ जाओ, जाग जाओ, और अपनी सपनों को पूरा करो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।